नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करें। माँ का चिंता। माँ का हृदय संसार में सबसे कोमल और त्यागमयी होता है। माँ का जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है। ऐसी ही एक माँ की कहानी है जो अपने बेटे की चिंता में दिन रात लगी रहती थी। एक छोटे से गांव में रहने वाली शारदा देवी अपने बेटे रमेश को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। रमेश उनकी आंखों का तारा था, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद रमेश ही उनकी जीने की वजह बन गया था। शारदा देवी ने खेतों में मेहनत करके और दूसरों के घरों में काम करके रमेश को पढ़ाया लिखाया। उनका सपना था कि रमेश बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और उनका नाम रोशन करे। रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने अपनी मेहनत से गांव के स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। शहर जाना रमेश के लिए नई शुरुआत थी, लेकिन शारदा देवी के लिए यह चिंता का कारण बन गया। वह दिन रात उसकी चिंता करती कि शहर में रमेश अकेला कैसे रहेगा। क्या वह ठीक से खाना खाएगा? क्या उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी? रमेश ने माँ को भरोसा दिलाया कि वह अपनी देखभाल कर लेगा और उनका नाम गर्व से ऊंचा करेगा। वह जब भी समय मिलता माँ को फोन करता और उनके हाल चाल पूछता। लेकिन शारदा देवी का मन तब तक शांत नहीं होता जब तक रमेश खुद गांव आकर उनसे मिल न ले। एक दिन रमेश ने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि उसने कॉलेज में टॉप किया है और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह सुनकर शारदा देवी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और रमेश को ढेरों आशीर्वाद दिए। नौकरी के पहले दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद का फल है। मैं वादा करता हूँ कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। शारदा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मेरे लिए तेरी खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। बस तू सही रास्ते पर चले और अपने जीवन में सच्चाई को कभी मत छोड़ना। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी माँ को शहर बुला लिया। उसने उनके लिए एक सुंदर घर बनवाया और उन्हें हर सुख सुविधा दी। लेकिन शारदा देवी का सबसे बड़ा सुख था कि उनका बेटा उनके साथ था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ की चिंता और उनका स्नेह अपार होता है। माँ अपने बच्चों की खुशी और सफलता के लिए हर संभव प्रयास करती है और बच्चे का फर्ज है कि वह उनकी त्याग और मेहनत का सम्मान करे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।